नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय भीषण गर्मी की प्रकोप को झेल रहा है। वहां पर तापमान रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया जो राज्य है उसका एक जिला स्प्रिंग्स में 51.11 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तरी कैलिफोर्निया के शहर रेडिंग में भी 48.33 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। अब चिलचिलाती गर्मी, शुष्क परिस्थितियां, इसका जो कारण है वो हीट डोम को बताया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हीट डोम क्या होता है, जेट स्ट्रीम की इसमें क्या भूमिका होती है, इसके उत्पन्न होने के वो कौन से कारण होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हीट डोम जो है इससे पहले भी 2023 की जनवरी में भी यूरोप में अपना प्रकोप दिखा चुका है और वहां के कई ऐसे देश थे जहां पर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस उनके तापमान में वृद्धि देखी गई थी। ऐसे में अगर हम बात करें 2022 में भी, तो अमेरिका में सितंबर 2022 में अमेरिका में एक बार इसका प्रकोप पहले भी देखा गया था। 2021 में कनाडा में भी हीट डोम का प्रभाव देखा गया, जिसकी वजह से गर्मी की लहरें वहां पर पैदा हो गई थी। हीट डोम का प्रभाव यह होता है कि हीट वेव्स भी उसके प्रभाव से चलने लगती हैं और यह परिस्थिति कुछ समय से लेकर ज्यादा समय तक भी हो सकती है और जिसका दुष्प्रभाव उस जगह पर रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हीट डोम के बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। ठंडे देशों में गर्मी का प्रकोप क्या है हीट डोम, सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत चर्चा केंद्रित होगी। खबर की बात की हमने, चर्चा में क्यों है ये इसकी वजह से आपने समझा हीट डोम को क्यों हम आपके सामने लेकर आए हैं। फिर क्या होता है हीट डोम, इसको समझेंगे। हीट डोम और जेट स्ट्रीम का क्या कनेक्शन है, इस बात को देखने के साथ साथ निर्माण के क्या कारण होते हैं, हीट डोम कैसे बनता है, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो हीट डोम को बनाने में सहायक होती हैं। अंत में एक परिपाटी हमारी होती है अभ्यास प्रश्न की, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी कि कमेंट बॉक्स में इसका सही सटीक जवाब आप दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 3 से जोड़ के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले खबर की बात करते हैं। खबर है द इंडियन एक्सप्रेस से, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूएस, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट हीट डोम्स। अब देखिए, वेस्टर्न यूएस में जो रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया गया है, इसका कारण हीट डोम को बताया जा रहा है, जैसी कि ये परिस्थिति आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीट डोम होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम हीट डोम के बारे में देखते हैं। क्या होता है हीट डोम? देखिए, ये एक उच्च दबाव का क्षेत्र होता है। इसको एक उदाहरण पहले आप समझ लें, फिर इसको समझना बहुत आसान होगा। जैसे आप किसी पात्र में, किसी बर्तन में जब पानी को उबालते हैं, उसका अगर ऊपर का सरफेस खुला हुआ है तो पानी उबलता रहेगा, उसमें से गर्म जो उसकी उष्मा है वो ऊपर निकलती रहेगी, वाष्प के रूप में बन के वो ऊपर जाती रहेगी। लेकिन वहीं अगर उसके ऊपर कोई ऐसी बाधा, उसके ऊपर किसी प्लेट से उसको ढक दिया जाए, वो एक बाधा हो गई, एक दबाव का क्षेत्र हो गया, अर्थात उसके अंदर की उष्मा को बाहर जाने से हम रोक रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस पात्र के अंदर जो उसका सरफेस है उसमें जो उच्च दबाव का क्षेत्र हमने ऊपर उत्पन्न कर दिया, तो उसमें से निकलने वाली जो उष्मा है वो उस बर्तन के अंदर ही रहेगी और वो बॉयल होने लगेगा। हम कहें अगर जो पानी देर में बॉयल होने वाला होता है, अगर उसको ढक देंगे तो वो क्या होगा, वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। यही कंडीशन कुछ होती है हीट डोम के स्थिति में भी। किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक जो गर्म हवा होती है उसको रोक के रखने की कंडीशन जो होती है अगर बन जाती है, तो वहां पर एक गुंबद नुमा, डोम का मतलब गुंबद होता है, गुंबद नुमा संरचना बन जाती है। क्योंकि हवा की प्रवृत्ति होती है, आप जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है उसकी प्रवृत्ति होती है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ठंडी होती है, फिर से वो ठंडी होगी तो वो नीचे आने की उसकी प्रवृत्ति होती है, यहां से भी हवा उठेगी, नीचे आने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार एक डोम सदृश रचना बन जाती है, गुंबद जैसी रचना बन जाती है। अगर वो उस परिसीमा के अंदर ही ये क्रिया होती रहती है, तो उसको अगर बाहर निकलने की किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव क्षेत्र की वजह से जगह नहीं मिल पाती है, तो इसी को हीट डोम कहा जाता है। अब देखिए, ये कुछ दिनों से कई सप्ताह तक रह सकता है, किसी भी परिक्षेत्र के ऊपर ये बन सकता है। यहां पर उच्च दबाव का कोई भी क्षेत्र हो सकता है। अब ये हीट डोम हो या ना हो, हवा को नीचे जाने के लिए ये मजबूर करता है, ये जो भी दबाव का क्षेत्र ऊपर बनेगा, और जब भी यह जमीन पर पहुंचता है तो उसमें संपीड़न होगा और यह हवा और गर्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि उष्मा को अगर हम कैद कर दें तो ये यहां जाएगी, यहां से लौट के आएगी, फिर नीचे, फिर यहां ऊपर इधर गई, लौट के आई, और बीच में एक सर्कल चलता रहेगा और इसकी वजह से आपस में संपीड़न की क्रिया होगी, जिससे कि कंप्रेस्ड होगा और तापमान और वृद्धि होगी। तो ये मोटा मोटी हीट डोम के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, बात की जाती है कि जब ये हवा नीचे जाती है तो शुष्क हो जाती है। शुष्क क्यों होती है? क्योंकि अगर ये हवा की प्रॉपर्टी होती है कि हवा अगर ऊपर जाएगी,
ऊपर जाने के बाद अगर ठंडी हो गई तो ठंडी होने के बाद नमी एकत्र करेगी, बादल बनेगी, बरसात हो जाएगी। लेकिन जब वो बाहर उस सरफेस से निकल ही नहीं पा रही है तो इसमें शुष्कता बनी रहती है, और शुष्कता बने रहने के कारण जो जिस एरिया में ये घटना होती है उस एरिया का तापमान और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है हीट डोम की कंडीशन में। अब देखिए हीट डोम और जेट स्ट्रीम के बीच में क्या कनेक्शन है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए जेट स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले आप जान लें कि जेट स्ट्रीम जो पृथ्वी की सतह है, जो सरफेस है, उससे लगभग 14 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फीयर में चलने वाली एक तेज हवाओं की पतली, हम कह सकते हैं कि एक श्रृंखला होती है। और इसमें एक कम एरिया में, संकीर्ण क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, तेज गति से चलने वाली ये हवा होती है। लेकिन इसके लिए कुछ खास कंडीशन है। खास कंडीशन क्या है कि ये जो चलती है हवा, ये ठंडे और गर्म क्षेत्रों के बीच में ही चलती है। इसकी खासियत होती है कि ये पृथ्वी के ऊपर चलेगी, 14 किलोमीटर ऊपर चलेगी, लेकिन इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो वार्म एरिया है और कोल्ड एरिया है, ये उसके बीच में चलती है। अब वार्म और कोल्ड एरिया के आकार पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जेट स्ट्रीम को दिखाया गया है, तो यहां पर बीच में जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटर का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि इक्वेटर के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसकी वजह से यहां पर गर्मी ज्यादा होती है। तो गर्म गर्म एरिया में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गर्म एरिया ये वाला है, ये वाला एरिया वार्म है, और ऊपर का एरिया ये जो है कोल्ड है। तो कोल्ड एरिया और वार्म एरिया के बीच में आपको ये जेट स्ट्रीम दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जो कंडीशन है, वार्म और कोल्ड एरिया अर्थात गर्म और ठंडे एरिया के बीच में ही ये जेट स्ट्रीम चलती है। अब देखिए ये जेट स्ट्रीम कैसे हीट डोम से कनेक्ट है, कैसे इसका संबंध है, उसको हम समझते हैं। ये तो बात आप समझ गए। अब देखिए ये जो जेट धाराएं होती हैं, ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में तेज हवा की अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टियां होती हैं जो 14 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। ये बात आपको बताई जा सकती है। लेकिन ये लहर जैसा इसमें पैटर्न होता है। लहर जैसा पैटर्न इसलिए होता है, जैसे सपोज दैट आपने देखा कि नीचे वार्म है, ऊपर कोल्ड है, ये दो क्षेत्र है, इसके बीच में आपकी जेट स्ट्रीम चल रही है। अगर सामान्य परिस्थिति रही तो जेट स्ट्रीम ऐसे सीधे चलेगी, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का विचलन अगर देखने को मिला, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा विचलन देखने को मिला और ये कोल्ड एरिया इस तरह से है, तो जेट स्ट्रीम जो होगी उसमें भी इस प्रकार का विचलन आपको दिखाई देगा। जैसा कि यहां पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ये लहर के रूप में एक विचलन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में। तो ये कोल्ड और हॉट जो एरिया है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसमें जिस प्रकार का विचलन होता है वैसी एक लहर के रूप में ये आपको धाराएं चलती हुई इसका पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का पैटर्न आपको दिखाई देता है। ये तरंगे बड़ी भी हो सकती हैं, कभी कभी बहुत लंबी हो जाती हैं, कभी कभी एकदम धीमी हो जाती हैं और इनकी गति रुक जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप ये ऊपर एक दबाव क्षेत्र बनाती है, प्रेशर वाला एरिया बनाती है, जो कि उसी बर्तन की तरह काम करता है, जो कि जिस बर्तन से हमने अभी जो उदाहरण आपको समझाया कि किसी भी बर्तन से आप अगर किसी वाष्प के बर्तन को ढक देंगे तो ऊपर जिस दबाव क्षेत्र का निर्माण वो करता है, उसी प्रकार का काम ये करता है, ये जेट स्ट्रीम करती हैं। तो ये कनेक्शन है दोनों के बीच में। अब हीट डोम के निर्माण के कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को हम समझ लेते हैं। देखिए हीट डोम का निर्माण कैसे हो सकता है, तो उसमें एक कारण है महासागरीय तापमान में परिवर्तन। आप जानते हैं कि जो महासागर का तापमान है, खास करके जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर जो समुद्र का जो जल है वो काफी गर्म होता है। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो समुद्र का जल है वो यहां पर आप जानते हैं कि इस एरिया में इधर की तरफ हवा चलती है। अब इस हवा की वजह से यहाँ का जो गर्म जल है, उस गर्म जल को ये हवा ले जाती है इस एरिया में, और इस एरिया में ये गर्म जल एकत्र होता है, जिसके संपर्क में आने की वजह से इसकी हवा जो ऊपर की होगी वो भी गर्म होगी। अब यहां पर जब ये हवा बढ़ाकर ले जाती है और ला नीना का जब इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से एक वर्ष में, ला नीना का जो वर्ष होगा उस समय ये इस इधर जाने वाली जो विंड होगी, जो हवा होगी, उसकी गति और ज्यादा होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये इस साइड में जो पानी है वो उसको एकत्र करने की गति भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होगा। यहां पर जब पानी ज्यादा इकट्ठा होगा तो आप जानते हैं कि कोरियोलिसिस बल की वजह से ये इधर की तरफ इस पानी को स्थानांतरित करेगा। ये पानी इधर की तरफ बढ़ेगा और यहां इस हिस्से में पानी के जाने के बाद यहाँ की जो धाराएं होती हैं, नॉर्थ पैसिफिक करंट चलती है, वहां पर अलास्का करंट होती है, इनकी वजह से ये धीरे धीरे ये यहां तक ये गर्म पानी आने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया में जो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका है या इस रीजन में आप देख सकते हैं, यहां पर भी काफी गर्म जो है पानी वो इकट्ठा होगा, फिर उसके संपर्क में रहने वाली जो वायु होगी वो गर्म होती है। और आप जानते हैं कि वायु की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो गर्म वायु की प्रवृत्ति होती है कि वो ऊपर उठेगी।
तो इसमें क्या होगा कि जो भी हॉट एयर है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और ऊपर उठने के बाद सामान्य स्थिति में क्या होता है कि सामान्य रूप से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो बादल बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी। लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद अगर उसको उस निश्चित ऊंचाई पर जाने से पहले ही रोक दिया जाए, रास्ते में ही वो रोक लग जाए, तो क्या होगा? तो वो ठंडे होने की प्रक्रिया, वो बादल बनने की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। यही काम होता है, यही बीच में जो बाधा बनने का काम करता है, ऊपर उठने से यहाँ की जो विंड है, गर्म हवा है, उसको रोकने का काम करता है, वो करता है जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम बीच में ही मुलाकात होती है, उसको वो उच्च दबाव के क्षेत्र की वजह से रोक देता है और वो एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। इसकी वजह से बीच में अब हम कह सकते हैं कि एक संपीड़न की स्थिति बन जाएगी, अर्थात उसके बीच में जो भी यहां से हवा ऊपर उठ रही है, यहां से हवा ऊपर उठने की सामान्य प्रवृत्ति होती है, लेकिन ऊपर जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है उसकी वजह से उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है और ये हवा फिर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठने की जगह नहीं मिलती है तो ये हवा क्या करेगी? ऊपर उठने की कोशिश की, जगह नहीं मिली तो ये फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है। ऐसा ही इधर से होता है, फिर ये नीचे की आने की कोशिश करती है और यहां पर एक डोम जैसी स्थिति बन जाती है, जो कि हीट डोम के निर्माण का एक कारण बनता है। तो पहली कंडीशन तो यह है। दूसरा यह है वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन। ठीक यही बात, जब वायुमंडल में उच्च दबाव बढ़ता है और गर्म हवा को जमीन की ओर ढकेलता है, यह कंडीशन आप देख सकते हैं। जेट स्ट्रीम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां से गर्म हवा ऊपर उठ रही है, लेकिन यहां पर जेट स्ट्रीम इस बाधा के रूप में यहां उपस्थित है और यहां पर इसको रोक दे रहा है। तो इसका परिणाम यह होता है कि ये फिर से हवा नीचे की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर यहां भी गर्मी ज्यादा होती है, इधर की हवा इधर बढ़ी, यहां नीचे आने की प्रवृत्ति, और यहां पर एक डोम जैसी कंडीशन बन जाती है, जिसको हम हीट डोम के रूप में जानते हैं। अब ऐसी दशा में जब संपीड़न होगा, वहां कंप्रेस्ड होगी हवा, तो उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर बहुत लंबे समय तक इस डोम की कंडीशन बनी रही तो यहां पर शुष्कता भी होती है, तो सूर्य का प्रकाश तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन साथ में उसके उष्मा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है, गर्म हवा लगातार संपीड़ित हो रही है, तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका दुष्प्रभाव वहां पर कई रूपों में देखने को मिल सकता है। वहां रोग बढ़ सकते हैं, लोगों के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है और तमाम ऐसे कारण जो कि होते हैं। और लंबे समय तक रहने की वजह से इस एरिया में हीट वेव भी चलना शुरू हो जाती है, जिसके दुष्परिणाम से आप सभी वाकिफ हैं। तो ये होता है कुल मिला के, यहां पर एक लूप बन जाएगा, एक हम कह सकते हैं एम्प्लीफिकेशन लूप बन जाता है, अर्थात प्रवर्धित गर्मी को बढ़ाने वाला वहां जो परिस्थिति है, गर्मी को बढ़ाने वाली परिस्थिति जन्म हो जाती है और एक साइकिल बन जाती है, और इस तरह से ये डोम की कंडीशन लंबे समय तक रहने पे खराब होती है। बादलों के प्रभाव को भी ये कम कर देता है, जिससे कि हवा दमघोटू हो जाती है। यही कारण है कि वहां पर हीट वेव भी चलने लगती है, और किसी भी क्षेत्र में अगर लंबे समय तक रहेगा तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये तो हीट डोम बनना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति का लगातार बढ़ना, इसकी आवृत्ति का बढ़ना, मतलब बार बार इस घटना का होना और लंबे समय तक रहना, ये माना जा रहा है, नेचर पत्रिका में एक शोध भी प्रकाशित हुआ था, इसका रीजन माना जा रहा है जलवायु परिवर्तन को। तो जलवायु परिवर्तन, जो बढ़ते तापमान के कारण मौसम गर्म हो रहा है, हम सब जानते हैं, और उसकी वजह से जो हीट वेव है, जो गर्म लहरें हैं, वो एक नियमित घटना पहले से रही है, लेकिन इसकी वजह से इसकी आवृत्ति बढ़ गई है। हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये इसके और अधिक गर्मी इसमें पैदा हो रही है और इसकी अवधि लंबी हो जा रही है, बार बार इस घटना के होने में वृद्धि हो रही है। तो ये हीट डोम का मेन कॉन्सेप्ट था, हीट डोम के मेन कारण थे, और जेट स्ट्रीम इसको कैसे प्रभावित करता है, ये उसके बीच अंतर संबंध थे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप इसका सही सटीक जवाब दें। हीट डोम बनने का मुख्य कारण क्या है? समुद्री तूफान, उच्च दबाव प्रणाली, निम्न दबाव प्रणाली, या वायुमंडलीय प्रदूषण? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।